अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी डेवलपमेंट पैकेज हैं इनके ऊपर काम हो या ना हो, लेकिन लाहौर के लिए जो डेवलपमेंट पैकेज दिए जाती हैं इनके ऊपर काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लिए भी पहला मेगा डेवलपमेंट पैकेज इस गवर्नमेंट की जानिब से भी दे दिया गया है। तो इंशाल्लाह इस पर बाद में डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, कितने ओवरहेड ब्रिज हैं, कितने अंडर पासिस हैं और कितने हॉस्पिटल हैं और वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन इससे पहले पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है अलकरम टेक्सटाइल से। तो इन्हें 6 साल का एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया गया है एक यूएस के फेमस ब्रांड गैप इनकॉर्पोरेशन की जानिब से, GAP। अब गाप या गैप मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकती हैं, मैंने पढ़ दिया है। तो इस ब्रांड की जानिब से ये दे दिया गया ऑर्डर 6 सालों के लिए। अब जाहिर सी बात है इस ऑर्डर से हमें तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए डेवलपमेंट शेयर कर रहा हूँ कि ये एक एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा। तो जितना भी नॉर्थ अमेरिका बन जाता है और मैक्सिको वाली साइड बन जाती है, ये सब के सब एरियाज आप कह सकती हैं कि एक गैप इनकॉर्पोरेशन को जो होम क्लॉथ वगैरह होती हैं या टेक्सटाइल होती हैं वो सारी अब अलकरम वाले बनाकर देंगे। इसके अलावा इन्हें लाइसेंस भी जारी किया जा चुका है इन इलाकों का। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पहली कंपनी है जिसे लाइसेंस प्रोडक्शन करने की इजाज़त दी गई है। यानी एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और अर्जा भी बहुत बड़ा है 6 साल का। तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट ऑर्डर कहा जा सकता है कि इन्हें मिल चुका है, जिससे यकीनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट के ऊपर तो चले जो असरात मुरतब होंगे इससे पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे भी ओपन हो चुके हैं और मजीद बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड को अपने आप कह सकती हैं कि जो ऑर्डर होती हैं वो देंगे, क्योंकि ये चाइना से डाइवर्ट हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया से भी। तो पाकिस्तान अगला एक मुल्क ऐसा तैयार समझा जा रहा है टेक्सटाइल के लिए भी और बाकी आइटम के लिए भी कि इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाए और यहाँ से आइटम परचेज की जाए। तो ऐसा अब पाकिस्तान में होता हुआ नजर भी आ रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज बड़े बड़े ब्रांड अमेरिका के और यूरोप के आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ मूव हो रही हैं और यहाँ आप कह सकती हैं कि ऑर्डर दे रही हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छी असरात आएंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। तो दोस्तों मुसलसल तीसरा साल ये होने जा रहा है कि K2 को विंटर यानी सर्दियों के अंदर फतह करने का ख्वाब देखा जा रहा है और इस काम के लिए भी 24 मेंबर का एक ग्रुप पूरी दुनिया से आ चुका है। इनमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ मिड दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। मजीद दोस्तों इसमें कोई 3 मेंबर मजीद आ चुकी हैं पाकिस्तान और ये आए हैं नेपाल से। इसमें इनका जो टीम मेंबर है इनके नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ 3 के जो कि अब आए हैं, जो कि इन 24 के साथ रलेंगे। इनमें मिनगम एक नाम है, इसके अलावा दावा और एक के अलावा कीली, ये 3 नाम के शख्स हैं। इसमें तो जो इसका टीम मेंबर होगा इन तीनों का, इसका नाम है मिंगमा। ये बताया जाता है कि काफ़ी सख्त जान समझा जाता है अगर क्लिम्बिंग को देखा जाए, जो कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ती हैं इसके अंदर। और ये खुद बताती हैं कि आज तक इन्होंने 14 पीक्स को कवर कर लिया है सवाई K2 के। तो अब ये K2 को भी करना चाहती हैं विंटर के अंदर, जबकि अगर विंटर की अलावा बात की जाए समर के अंदर, तो समर के अंदर भी ये K2 को 2 बार फतह कर चुकी हैं और माउंट एवरेस्ट को 5 बार। ये आए भी नेपाल से हैं और नेपाल आपको पता है पाकिस्तान की तरह ज़्यादातर ऊंची चोटियों का माली कंट्री समझा जाता है। माउंट एवरेस्ट भी हमें पता है कि नेपाल के अंदर ही है। लेकिन माउंट एवरेस्ट और K2 का अगर मुकाबला किया जाए तो K2 की कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो जाती है, यानी बड़ा खतरनाक एरिया समझा जाता है K2 का, जबकि माउंट एवरेस्ट इतना खतरनाक नहीं समझा जाता। तो K2 इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी 8 या 14 चोटियों में से वाहिद चोटी रह चुकी है जो कि आज तक सर्दियों में फतह नहीं की जा सकी। तो अब ये दोबारा से मुसलसल तीसरे साल आई हैं मुख्तलिफ क्लिम्बर्स के हम K2 को विंटर के अंदर फतह करना चाहती हैं। तो चले देखती हैं कि इस बार ये फतह कर पाएंगे यानी, क्योंकि पिछले 2 साल ये नाकाम हो चुके थे लोग। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस बार इनकी कोशिश ये है, जिनका अभी मैंने नाम लिया नेपाल के शख्स का, वो ये चाहती हैं कि बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर के मैं K2 को विंटर के अंदर फतह कर दूँ। हालांकि आज तक तो ऑक्सीजन के सिलेंडर समेत भी कोई फतह नहीं कर पाया, क्योंकि
वर्स्ट कंडीशन बन जाती है K2 की अगर देखी जाए इसके मौसम की। लेकिन फिर भी ये बेस्ट ऑफ लक इन लोगों को, क्योंकि ये आज तक वाह चोटी रह चुकी है जो कि अपना रिकॉर्ड कायम रखा है इसने। और इसी एक आप कह सकते हैं कि अब क्लिम्बर्स के लिए या जो चोटियों को सर करना चाहती हैं उनके लिए ये एक डरावना ख्वाब बन चुका है कि K2 अब तक विंटर के अंदर क्यों नहीं सर की जा चुकी। तो बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत सारी क्लिम्बर्स आती हैं, इटली से आती हैं, यूरोप से आती हैं, नेपाल से आती हैं, बाकी दुनिया से आती हैं और अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक तो खैर K2 किसी के हाथ नहीं आ रहा। इस साल देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि ये जो अब सेशन चलेगा ये आप जनवरी तक कह सकते हैं कि चलेगा। इससे पहले भी जो सेशन था ये 2020 की जनवरी तक चला था। तो आप कह सकते हैं कि अब वाला जो सेशन है, सीज़न है, ये 2020-21 का होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि रिकॉर्ड कायम होता है या नहीं, क्योंकि अगर तो K2 ना फतह हो सकी तो K2 का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, और अगर फतह हो गई K2 तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख बदल जाएगी। ये पूरी दुनिया की तारीख का एक अहम तरीन कारनामा होगा अगर तो K2 विंटर के अंदर सर हो जाती है। तो अब दोस्तों लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की तरफ चलता हूँ। बहुत बड़ा पैकेज दे दिया गया लाहौर के लिए, और वैसे कराची के पैकेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाहौर को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ तो लाजमी इस पैकेज को एप्लीकेबल करवाया जाएगा। इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले लाहौर पैकेज के अंदर 1000 बेड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जाएगा LDA की ज़मीन के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर। ये अरफा करीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के करीब ही बनाया जाएगा। 7 अरब रुपया इसके ऊपर लागत आएगी। इस टोटल हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों जो 1000 बेड होगा वो कुछ तकसीम इस तरह से होगा कि 400 बेड जनरल वार्ड के अंदर आएंगे, 400 बेड इसके अलावा कार्डियोलॉजी वार्ड के अंदर आएंगे, और जो 200 बेड होगा ये ब्लड डिसीज़ के लिए होगा। तो इस तरह एक मेगा आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा लाहौर के अंदर ही। इसके बाद दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा ओवरहेड ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और शेरावाला गेट तक जाएगा। इसके ऊपर लागत आएगी 4.5 अरब रुपया। तो यहाँ दोस्तों असल में ये किया जाने लगा है, जो वाल सिटी है या आप कह सकते हैं कि अंदरून लाहौर है, इसके लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकेगा और ट्रैफिक के जो मसले मसाइल हैं इन्हें हल किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों एक और मजीद ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा जो कि शाकाम चौक, अब मुझे नहीं पता ये चौक कौन सा है, जो लाहौर में रहती हैं वो बता सकती हैं। 1.5 अरब रुपए की लागत के साथ ये एक ब्रिज बनाया जाएगा मजीद। इसके अलावा 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे सिटी के अंदर, जिससे फिर जो रेन वाटर होता है इन्हें स्टोर किया जा सकेगा। आपको पता है कि इसका जो पहला तजर्बा किया गया था वो मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो काफ़ी कामयाब रहा। अब इस तरह के मजीद टैंक बनाए जाएंगे पूरे लाहौर के अंदर, जिनकी अभी तादाद 10 के अंदर होगी। इसके अलावा दोस्तों मजीद एक और प्रोजेक्ट है जो कि 4000 अपार्टमेंट का है, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। लेकिन ये जो टोटल अपार्टमेंट होंगे ये 35,000 अपार्टमेंट होंगे। अभी के लिए जिनके ऊपर काम का आगाज किया गया है ये 4000 अपार्टमेंट थे, जो कि LDA सिटी के अंदर ही LDA वाले बना रही हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जो कास्ट आएगी ये 40 अरब रुपया होगी 35,000 अपार्टमेंट के ऊपर। तो इसकी जो ज़मीन होगी ये 8000 कनाल होगी। इसके अलावा दोस्तों मजीद समरी भी इसकी मूव करवा दी गई है और 7 डेज़ के अंदर इसे प्रीपेड करके और इसका PC1 तैयार करने का कह दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ठोकर न्याज बे के करीब ही एक ज़बरदस्त किस्म का बस टर्मिनल का मंसूबा भी मौजूद है, जो कि यहाँ बिल्ड किया जाएगा, यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका डिज़ाइन और इस पर बाकी जो काम होगा ये 10 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऐसा जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार उन्होंने कह दिया है और हदायत कर दी है। मजीद दोस्तों यहाँ और भी प्रोजेक्ट हैं लाहौर के लिए, वो भी शेयर कर देता हूँ। इसमें दोस्तों एक और अंडरपास आ जाता है जो कि बंद रोड चौक के करीब ही आप कह सकते हैं कि बिल्ड किया जाएगा। और यहाँ असल में जो समनाबाद की ट्रैफिक है उसे रवा दवा रखने के लिए ये बनाया जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा दोस्तों एक और अगर देखा जाए तो ब्रिज बनाया जाएगा, अंडरपास बनाया जाएगा सॉरी, जो कि फिरोजपुर रोड के ऊपर ही बनाया जाएगा और ये करीब होगा गुलाब देवी हॉस्पिटल के। तो इस तरह ये 2 अंडरपासिस मजीद होके मजीद दोस्तों अंडरपासिस और एक फ्लाई ओवर बनाया जाएगा करीम ब्लॉक मार्केट चौक के करीब, जिसके ऊपर जो लागत आएगी ये 2 अरब रुपया आएगी। तो इस तरह
और आप कह सकते हैं कि टोटल कोई 3-4 ब्रिज हो गए और 3-4 अंडरपासिस हो गए जो अभी तक मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों ये मेगा 3 प्रोजेक्ट होंगे लाहौर के लिए जो कि तेज़ी के साथ कंप्लीट करवाए जाएंगे और ये अरबों रुपया का पैकेज बनता है क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम बनती है। हर प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, तो टोटल भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम बन जाती है। इसमें दोस्तों उस्मान बुज़दार की जानिब से ये भी कहा गया है कि लाहौर के लिए ये सब कुछ होगा और इसमें किसी भी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी तरजीही बुनियादों के ऊपर सब कुछ मुकम्मल किया जाएगा, चाहे बाकी प्रोजेक्ट पीछे डालने पड़ जाए, लेकिन लाहौर को आप कह सकते हैं कि मज़ीद ज़बरदस्त किया जाएगा, मज़ीद खूबसूरत किया जाएगा। ऐसा उस्मान बुज़दार का ओवरऑल मंसूबा बन जाता है। ओवरऑल मंसूबा अगर कहा जाए तो ये पीटीआई का ही बनता है क्योंकि उस्मान बुज़दार तो पीटीआई के आप कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि पीएमएलएन वाले आए तो लाहौर के ऊपर खर्च करती हैं, पीटीआई वाले आए लाहौर के ऊपर खर्च करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी को भी गवर्नमेंट दे दी जाए पंजाब के अंदर तो वो भी शायद लाहौर के ऊपर ही खर्च करें, वो भी ये छोड़ दें कि हमें ज़्यादा वोट जनूबी पंजाब से मिलता है या ज़्यादा सिंध से मिलता है। ये एक मैंने अपने पास से बात सोची है क्योंकि हर कोई लाहौर के ऊपर खर्च करने को तैयार रहता है, जो कि अच्छी बात है। मुझे तो कम से कम इतराज़ नहीं, लेकिन हमारे दोस्तों को इतराज़ रहता है जो मेरी वीडियोस देखते ही हैं। तो खैर वो कमेंट कर सकती हैं कि आज उनके इतराज़ात हैं या आज ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।